जवाजात का ये जो नया अपडेट है, इस अपडेट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने जो भी वीडियो देखा उसमें किसी ने इस पॉइंट पर बात नहीं किया है, और वो पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को जवाजात के इसी पोस्ट में बताने वाला हूं कि जवाजात ने यहां पर डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि आप एग्जिट री एंट्री वीजे पर जाएं और उसके बाद में तुरंत किसी भी नए वीजे पर आ जाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जबरदस्त अपडेट देने वाला हूं जो कि जवाजात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला है। दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस अपडेट की बात करने वाला हूं। और दोस्तों, वाकई में ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरह से बहुत बड़ा गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो किसी भी कंट्री के हों और वो सऊदी अरबिया में जॉब करते हों, यहाँ पर वर्क वीजे पे हों। ये अपडेट है दोस्तों कि एग्जिट री एंट्री वीजे पर अपने कंट्री को जाना, जा करके अपने पहले कफील के पास में ना आने के बजाय किसी और कफील के पास में आना, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि आप लोगों को भी पता है सऊदी गवर्नमेंट ने ये कानून लगाया था, ये रूल था सऊदी गवर्नमेंट का कि अगर कोई भी एग्जिट री एंट्री अपने कंट्री में जाता है, फिर उसके बाद अगर वो अपने पहले कफील के बजाय किसी और कफील के पास में किसी और वीजे पर अगर वो आना चाहता है तो 3 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। मतलब 3 साल के लिए उसके ऊपर बैन लग जाता था। आप लोगों को भी पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब करते थे, ऐसे लोग जिनकी उनके कफील से बनती नहीं थी। अब जो काम करने वाला हुआ करता था वो बेचारा कैसे भी करके अपने कफील से फाइनल एग्जिट लगवाने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था कि अगर मैं अपने कंट्री में जाता हूं और मुझे दोबारा फिर से किसी और वीजे पर किसी और कफील के पास में अगर आना है तो मेरे लिए फाइनल एग्जिट जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग 2 साल कंप्लीट होने के बाद में और एक्स्ट्रा रुक जाया करते थे ताकि कैसे भी करके फाइनल एग्जिट लगवा लें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने अभी वही पोस्ट है जो कि जवाजात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और दोस्तों, इसमें जवाजात ने टोटल 4 अपडेट के बारे में बताया है, जिसमें से पहला और दूसरा, सबसे ऊपर से फर्स्ट और सेकंड वाला जो 2 अपडेट है, ये दोनों अपडेट अगर देखा जाए तो काफी हद तक सेम है और एक ही चीज के बारे में है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं दोनों अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। बाकी जो 2 और अपडेट हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से फिर कभी बात करूंगा। और दोस्तों, जवाजात का ये जो नया अपडेट है, इस अपडेट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपने खुद ने भी दोस्तों इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्या है और वो पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को जवाजात के इसी पोस्ट में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे सामने जवाजात का ये जो पोस्ट है, इसमें सबसे पहला अपडेट जो है उसमें ये पूछा गया है। मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड दोस्तों एक एक चीज में पढ़ करके मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है इंतहत ताशीरती व अना खारिजुल ममलका, कि मेरा जो वीजा है वो एक्सपायर हो गया है, व अना खारिजुल ममलका, और मैं सऊदी अरबिया से बाहर हूं। मतलब मैं अपनी कंट्री में हूं, सऊदी अरबिया में नहीं हूं उस टाइम पर। हल अस्तती अलआउदा बितअशीरा अमल जदीद, क्या मैं किसी दूसरे नए वीजे पर वापस आ सकता हूं। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है अम युश्तरत इम्जा सलासा सनवात, या फिर मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जवाजात ने जो जवाब दिया है, जो अपडेट दिया है इसके बारे में, वो लिखा हुआ है नाम युमकिन लिमन खरज वलम यउद अन यउद बितअशीरा जदीदा फी हाल रग़ब फी ज़ालिका। हाँ, बिल्कुल, वो लोग जो एग्जिट री एंट्री वीजे पर गए थे वो दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने है दूसरा अपडेट, जिसमें यह पूछा गया है कि लदई ताशीरा खुरूज वाउद मुंतहिया,
मैं एग्जिट री एंट्री वीजे पर आया हूं, मतलब मैं छुट्टी पर आया हूं अपने घर, अपनी कंट्री में। हल युमकिननी अलआउदा अला खदमात साहिब अमल जदीद, अब क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं किसी नए कफील के पास में उसके नए वीजे पर जाकर काम कर सकता हूं। अम युश्तरत अला खदमात साहिब अमल अस्साबिक फ़कत, या मैं सिर्फ अपने पुराने कफील के पास ही जाकर काम कर सकता हूं। उसके बाद दोस्तों जवाजात ने जो इसका रिप्लाई किया है, इसका जवाब दिया है, उसमें लिखा हुआ है युमकिन अलआउदा बितअशीर अमल जदीद, आप बिल्कुल नए वीजे पर काम करने आ सकते हैं, सवाअन अला खदमात साहिब अमल अस्साबिक औ अला खदमात साहिब अमल जदीद, चाहे आप अपने पुराने कफील के पास में आए और चाहे आप किसी नए कफील के पास में आए। तो दोस्तों ये तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि अगर आप एग्जिट री एंट्री वीजे पर जाते हैं, छुट्टी पर जाते हैं अपनी कंट्री को, तो आप दोबारा किसी भी नए वीजे पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉइंट की बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि जवाजात ने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि आप एग्जिट री एंट्री वीजे पर जाएं और उसके बाद में तुरंत किसी भी नए वीजे पर आ जाएं, बल्कि जवाजात ने यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया है, वो मैं आप लोगों को जवाजात के इसी पोस्ट में बताता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला अपडेट मैं आप लोगों को बताता हूं, उसमें लिखा हुआ है इंतहत तअशीरती व अना खारिजिल ममलका। दोस्तों इसमें जो अल्फाज, जो वर्ड का यूज किया गया है वो है इंतहत। इंतहत दोस्तों अरबी में बोला जाता है कि जो खत्म हो चुकी हो, एक्सपायर हो चुकी हो। इसी तरह से मैं दूसरे अपडेट में भी आप लोगों को बता देता हूं, दूसरे अपडेट में भी ये बोला गया है लदई ताशीरा खुरूज वाउदा मुंतहिया, इसमें भी मुंतहिया का वर्ड यूज किया गया है। दोस्तों मुंतहिया का मतलब भी अरबी में जो मुंतहिया का वर्ड है इसका मीनिंग यही होता है कि जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका हो। तो दोनों अपडेट में जवाजात ने ये मेंशन किया है कि एग्जिट री एंट्री का जो वीजा है, जो आपकी जो छुट्टी है वो एक्सपायर हो चुकी हो, वो खत्म हो चुकी हो, ना कि ऐसा कि आप 3 महीने की छुट्टी पे गए हैं, आपकी 1 महीने की छुट्टी खत्म हुई, 2 महीने की छुट्टी अभी बाकी है और आप किसी भी नए वीजे पर आ जाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये अपडेट कैसा लगा और मैंने जो पॉइंट की बात आप लोगों को बताया इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चाहे कोई सऊदी अरबिया में हो या कोई सऊदी अरबिया से बाहर हो, सबको इस वीडियो को शेयर करके इस अपडेट के बारे में इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।